हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मिस्टर श्रद्धानंद पति रिबेल जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उनका एक फाउंडेशन भी है। तो वो महराज मलिक की हेल्प के लिए पहले भी आए थे जम्मू में, और कल फिर आए थे। कल वो आए थे लेकिन वो सीधा डोडा चले गए वहाँ डीसी से मिलने के लिए, और वहाँ से वो फ्री होके शाम को शायद जम्मू लौट रहे थे। तो उस टाइम उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था, लाइव किया था। तो उस वीडियो को आप देखिए। मैं पूरा वीडियो तो प्ले नहीं करूँगा, लेकिन वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हो। तो उनकी कुछ बातों के ऊपर मैं अपना रिएक्शन भी देता रहूँगा। तो प्लीज़ आइए देखते हैं उनकी वीडियो, वो क्या कह रहे हैं। लीगल स्टेटस भाई, आप लोग इतने सारे। अरफान मलिक जी, सच बात को बोलना पड़ेगा। जैसे महराज मलिक एक जबरदस्त एमएलए हैं, जबरदस्त जनता की आवाज है, लेकिन उनकी जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इस बात को तो कोई झुटला नहीं सकता ना, इस बात को झुटला नहीं सकता कोई। लेकिन वो जबरदस्त एमएलए, वो लोगों के लिए समर्पित है। देखो, मैं किसी को खुश और नाराज नहीं करता, जो जेन्युइन बात है वो करता हूं। एक बात बताओ, केजरीवाल जी डोडा नहीं आए, बराबर। आम आदमी पार्टी के कौन कौन से पदाधिकारी डोडा आए भाई इस घटना के बाद? एक नाम बता देना जरा, एक वीडियो दिखा देना जरा उनका, एक पब्लिक गैदरिंग दिखा देना जी। मैं आया हूं ना सर, मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, अगले ही दिन मैं यहां आया, और आज भी मैं यही हूं, बराबर। और मैंने बोला था कि मैं हंगर स्ट्राइक करना चाहता हूं, बराबर। अब छोटी सी बात है, मैंने उनको अपनी रिक्वेस्ट दे दी है। अब सरकार को जो अप्रूव करना है वो तो सरकार करेगी ना, मैं सरकार तो हूं नहीं, मैं सरकार तो हूं नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैं महराज मलिक के साथ था। तो भाई साहब, अगर आपको हंगर स्ट्राइक करना है, आपको फास्ट टिल डेथ करना है, तो उसमें गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत थोड़ी होती है। क्या कोई गवर्नमेंट, कोई एडमिनिस्ट्रेशन किसी आदमी को परमिशन दे सकती है कि आप जाइए, हाँ जी, यू आर अलाउड फॉर फास्ट एंड टू डेथ? ये तो एक बचकानी बात आप कर रहे हो, कोई जस्टिफिकेशन नहीं लग रही कि आपने अप्लाई कर दिया और परमिशन गवर्नमेंट देगी तो फिर आप फास्ट एंड टू डेथ करोगे। तो चलिए आगे देखते हैं। था, मैं महराज मलिक के साथ हूं, मैं महराज मलिक के साथ रहूंगा। लेकिन एक बात कि देखिए, भाषा पे कंट्रोल अब चाहिए हर आदमी का। और जो कोर्ट का केस है, अगर आप लोग बोलेंगे, अगर उनकी टीम बोलेगी, तो कोर्ट में भी फिर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये तो उनको तय करना है ना सर, ये मैं तय तो नहीं कर सकता ना, उनकी अपनी लीगल टीम है। मैं एज ए एक्टिविस्ट, मैं एज ए जर्नलिस्ट अपना काम कर रहा हूं, और रेगुलर आ रहा हूं, आपके सामने ही हूं, पर्दे में थोड़ी हूं, लाइव हूं। मैं बकायदा पुलिस प्रशासन के साथ लाइव कर रहा हूं, बराबर। ये तो आपने अभी देख भी लिया होगा, कोई छुपाव तो है नहीं। पर्दे का पीछे का नौटंकी नहीं चलता हमारी टीम में। खुल के चौड़े में कहा था आऊंगा, आया। उन्हें अगर अरेस्ट करना होता तो अरेस्ट करते, पर मेरे साथ तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, तो मैं झूठ क्यों बोलूं? जो सच है वो तो बोला जाएगा। और अभी भी मैं जेएनके में ही हूं, डोडा के बिल्कुल 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर में हूं, और क्या ही दूर रहूंगा, सीधी सी बात है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? अगर महराज मलिक जेल में है तो उस पार्टी का स्पोक्स पर्सन कौन है भैया? उनको बोलो, केजरीवाल जी को बुलाओ। वो क्यों नहीं मिल रहे हैं उमर अब्दुल्ला से? जब इंडिया अलायंस कर रहे थे भारत जोड़ो के टाइम पे, तब तो उमर अब्दुल्ला जी वगैरह सबसे मिले थे, ममता बनर्जी से मिले थे, अपनी पार्टी के इलेक्शन के लिए, तब भी आप मिल लिए थे, बराबर। और अब जब महराज मलिक की बात आई तो उमर अब्दुल्ला से मिलने का टाइम नहीं मिल रहा है, केजरीवाल जी को टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ, आप बार बार ये बात बोल रहे हो कि केजरीवाल को बुलाओ, केजरीवाल क्यों नहीं आ रहा? भाई साहब, आप एक एक्टिविस्ट हो, आप खुद बोल रहे हो आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक नहीं है, तो आप वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन संजय सिंह जम्मू कश्मीर आए थे, जम्मू में आए, जम्मू में उन्होंने धरना प्रदर्शन भी पार्टिसिपेट किया,
उसके बाद वो श्रीनगर गए, वहाँ पर शायद आपको पता नहीं है कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उनको मिलने नहीं दिया गया। किसी भी पॉलिटिकल ओपोनेंट को कश्मीर या जम्मू कश्मीर के किसी सेंसिटिव इशू के ऊपर अपोजिशन पार्टीज़ को के जो लीडर्स होते हैं उनको अलोन नहीं किया जाता। ये आज की बात नहीं है। ये संजय सिंह फ़ारूक अब्दुल्ला से बात नहीं कर पाए। आप उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं, जो फार्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला के साथ संजय सिंह ने कैसे बात की है, वो भी गेट के अंदर से ऊपर चढ़ के तो बात हुई, जो भी थोड़ी बहुत हुई उनकी, वो शायद आपने वीडियोस नहीं देखे। केजरीवाल आते तो उनका भी यही आशय होता। संजय सिंह को तो जम्मू में उतरने दिया गया, लेकिन शायद केजरीवाल को जम्मू में भी नहीं उतरने दिया जाएगा। और डोडा जाने की बात है, जब संजय सिंह आए थे तो उस वक्त वहाँ पे कर्फ्यू वगैरह चल रहा था। अगर आपको तसल्ली नहीं है, आप देखना चाहते हो, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि पहले अपोजिशन लीडर्स की एक टीम जम्मू में आई थी, श्रीनगर आई थी। श्रीनगर एयरपोर्ट से उनको नहीं बाहर निकलने दिया गया था, वहीं से वापस भेज दिया गया था। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप ये देख लीजिए। तो देख लिया भाई साहब आपने कि अपोजिशन लीडर जो है उनको यहाँ पे अलोन नहीं किया जा रहा है, खासकर किसी सेंसिटिव इशू के ऊपर। आप एक एक्टिविस्ट है, एज एक्टिविस्ट मैं भी कहीं पर भी जा सकता हूँ, वो भी अगर मैं बताऊँगा किसी को नहीं तो। अगर मैं किसी इशू को लेके जाऊँगा तो शायद मुझे भी रोका जाएगा। आप खुद बोल रहे हो कि आपने किसी को बताया नहीं, आप सीधा डोडा पहुँच गए। तो चलिए, ये आपका क्लैरिफिकेशन आपका करना ज़रूरी था। तो आगे की बात सुनते हैं। केजरीवाल जी को ये बात समझना चाहिए कि महराज मलिक आवाज है जेएनके का, डोडा का आवाज है महराज मलिक, आम आदमी पार्टी की पहचान है महराज मलिक। अब आप लोगों का काम है, बराबर। अब क्या है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सबको खुश करने के लिए मेरे को किसी पार्टी का गुणगान करना होगा। तो सुन लो, मैं इंडिविजुअल के साथ हूं। पहली बात, जो व्यक्ति अच्छा है मैं उसके साथ रहूंगा। आई लव महराज मलिक, सिंपल। लेकिन अगर वो कुछ गलत बोलेगा तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि उसने सही बोला। गाली दोगे तो गलत ही बोला जाएगा ना, छोटा भाई है, पर जनता के हक के लिए लड़ता है और मैं इस हक की लड़ाई में आपके साथ हूं। आप बताइए गलत हूं क्या? ये देख लीजिए कहां पे हूं मैं, दिख रहा है आपको? ये देखिए हाईवे, ये जम्मू कश्मीर का ही हाईवे है ना भाई, ऊपर पहाड़ वहाड़ जो भी देखना है देख लीजिए अच्छे से। अगर एक जिले का डीसी आज सरकारी हॉलिडे होने के बावजूद 2.5 घंटे सफर करके मेरे से मिलने आते हैं एंड मेरे साथ 2 घंटे बिताते हैं, आई थिंक इट इज टू बी रिस्पेक्टेड। मुझे बताया गया कि महराज मलिक के घर में एक लड़की बीमार थी और डीसी साहब ने एक डॉक्टर भेजा उनके घर में। मैंने डीसी साहब से एक अपील की कि सर प्लीज देखिए, अगर कुछ कंसिडर हो सकता है प्लीज कंसिडर कीजिए। लेकिन बात वही है, उन्होंने बोला ये बात कोर्ट में है, जेन्युइन बात थी, तभी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना। आप सोचिए, उनके जो वकील हैं शेख शकील साहब, अपू सिंह सलाथिया, वो आए दिन मीडिया में तो आ ही रहे। बस एक बात है, जो जम्मू के प्रवक्ता वगैरह है ना, जो जम्मू के पदाधिकारी हैं, जिनको मैं कई चैनलों में रोज व्यूज देते हुए देख रहा हूं, उनसे एक अपील है, अरे यार पब्लिक के बीच में आके बताओ ना, और हो सके तो तुम भी एक बार डोडा तो जाओ। महराज को लव करते हैं, महराज से प्रेम करते हैं, महराज मेरा भाई। तो भाई साहब, जम्मू के लीडरशिप क्या कर रही है, इससे आपको क्या लेना देना? आप तो कहते हो मेरा आम आदमी पार्टी से कोई वास्ता नहीं है,
ये पार्टी देखेगी, पार्टी को इसके ऊपर डिसाइड करना है कौन उनका प्रवक्ता होगा, कौन पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा J&K में। इसमें आपको फिक्र होने करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आए हो, आपने कहा था मैं 72 घंटे में छुड़ा दूंगा, आज आप कुछ और बात कर रहे हो कि अब ये लीगल मैटर बन गया है, तो फिर क्यों नहीं छुड़ा पाए आप 72 घंटे में? क्या सिर्फ लोगों को गुमराह करना ही आपका मकसद है? लोगों के जो इल्ज़ाम लोगों के लगाए जा रहे हैं कि आपको इतना डोनेशन यहाँ से कलेक्शन हुआ है, उसके बारे में भी लोगों को बताए थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कितना पैसा आपको दिया है। कि मैं कोई नहीं होता हूँ हिसाब मांगने में, लेकिन अगर आप किसी पार्टी से हिसाब मांग रहे हो, कौन रोडा गया, कौन CM से मिलने गया, कौन कहाँ पर गया, फिर आपका भी बनता है ना, आप भी बता दीजिए, आप भी अपनी जो ट्रांसपेरेंसी रखिए ना, लोगों को बताइए कि आपकी फाउंडेशन को कितना पैसा दिया जम्मू कश्मीर के लोगों ने। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इतनी बात करनी थी। बाकी जो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू महराज मलिक कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं। उनकी लीगल टीम के ऊपर क्वेश्चंस आप उठा रहे हो, तो लीगल टीम काम करेगी, वो कोई ढंडोरा टोरी पीटेगी कि मैं हमें ये किया तो हमने वो किया। वो काम करेंगे, साइलेंट काम करना होता है, उसमें किसी लीडर का भी कोई रोल नहीं है, उसमें किसी वर्कर का भी रोल नहीं है। वर्कर्स का जो रोल था प्रोटेस्ट धरना वगैरह करना, वो तो उन्होंने किया बेचारों ने। लेकिन अब जो है, अब जो सब जो सलूशन है वो लीगल रेमेडी ही इसकी कोई निकल सकती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ गुमराह मत होइए, जो भी इसका आउटपुट होगा वो एज़ पर लॉ ही होगा।